तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चमोली के सीमांत गांव माणा का दौरा किया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये अंतिम गांव नहीं, भारत का पहला गांव है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने भी माना कि प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाकर इसे भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है। तो अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही थी और ये घोषणा भी की थी कि अब माणा गांव देश का पहला गांव होगा। आने वाले वक्त में विकास निरंतर गति से इस पहले गांव में हो सकेगा और लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली थी। ये तस्वीर हम आपको जबकि दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे। एक बड़ी घोषणा उनके द्वारा भी की गई और वो काफी ज्यादा प्रेरित भी इस गांव से नजर आए थे। बीआरओ ने प्रवेश द्वार पर अब बोर्ड भी लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी गर्व की बात है माणा गांव के लोगों के लिए। उत्तराखंड चीन सीमा पर माणा गांव स्थित है और इस गांव की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि अब ये भारत का पहला गांव होगा। मंगलवार 25 अप्रैल यानी कि कल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसी को लेकर गौरीकुंड से बाबा की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली आज केदारनाथ धाम पहुंची, जिसका भक्तों ने जोरदार स्वागत किया है और डोली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे हैं जो कपाट खुलने का साक्षी बनेंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर को 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, लेकिन धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन ने यात्रा को अलग अलग जगहों पर फिलहाल रोक दिया है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की भी 2 टीमें लगाई गई हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो बर्फबारी शुरू केदारनाथ में जब बर्फबारी हुई थी उस वक्त की, और लगातार ही बर्फ हटाए जाने का काम भी जारी था क्योंकि अब कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी यहाँ कर ली गई है। आज विश्राम करेगी डोली केदारपुरी में और कल सुबह पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। सुबह 6:20 पर कपाट खुलेंगे। आ रहे हैं और कल सुबह 6:20 पर परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी माने हमसे वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दर्शन के लिए सभी को उसको छुआ करके दर्शन करने के लिए व्यवस्था मंदिर समिति और शासन ने किया है। इस प्रकार वो कल संदेश यही है, वो आप आराम से आइए, कोई डरने की बात नहीं है। बर्फ तो गिरता रहेगा, अंत में आपका यह आनंद भी मिलता रहेगा। में जब सभी सुचारू हो जाएंगे, हमारी टेंट कॉलोनी सारी बन जाएंगी और हमारे जो लोकल यहाँ पे होटल धर्मशाला लॉजेज हैं वो सारे चालू हो जाएंगे, तो करीबन 6 से 7 हजार लोग केदारपुरी में रह सकते हैं। खराब रहा तो अपना जो प्लान है उसको वेदर के अनुसार ही मॉडिफाई कर रहे हैं। यात्री अपने साथ सफिशिएंट क्लोथिंग लाएं, अपना बुकिंग जरूर करें, आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, देखने के लिए आए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं, लेकिन अपनी रहने की व्यवस्था रात्रि की केदारनाथ में अगर आप रुक रहे हैं तो जरूर कर लें। और अगर जितना हो सके, अगर आपका दर्शन समय पे हो जा रहे हैं तो आप पुनः अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएं, ताकि रात जो है हमारे केदारनाथ धाम में मौजूद है उसमें वो लगातार अपने ड्यूटी पॉइंट्स जो वो चेक करे और लोगों और यात्रियों को जो ब्रीफ भी करे कि मौसम खराब होने की क्या क्या यहाँ पे आपको सुविधा अवेलेबल होंगी। साथ ही एसडीआरएफ को हमने बता दिया है कि जहाँ भी अगर गदेरा वगैरह आता है तो वहाँ पे डिप्लॉय करके लोगों को सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकलना। अभी जगह पे जो है यात्रियों की अभी मूवमेंट है और जहाँ पे अगर बर्फबारी होती है तो वहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको हम हॉल्ट करवाएंगे। तो यात्रा को लेकर अपडेट फिलहाल आपको ये दे दें कि केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। मौसम काफी खराब है, इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और यात्रा को सीमित किया गया है। धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से व्यवस्था क्योंकि पूरी नहीं है तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। रात्रि विश्राम के लिए सीमित ही लिमिटेड ही व्यवस्था है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बर्फबारी के चलते दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल यात्रियों को रोका गया है, श्रद्धालुओं को रोका गया है। मौसम के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया। लगातार केदार धाम में बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आ रही हैं।
और यात्रियों को फिलहाल रोका गया है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है और रात्रि विश्राम के लिए भी क्योंकि सीमित ही व्यवस्थाएं हैं, इसके मद्देनजर भी ये बड़ा फैसला लिया गया। सत्येंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। सत्येंद्र, क्या वजह रही है? यात्रियों को बताया जा रहा है रोक दिया गया फिलहाल। संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। खराब मौसम है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, वजह यही बताई जा रही है, जिसके चलते व्यवस्था नाकाफी नजर आ रही है और यात्रियों को फिलहाल अभी रोका गया है। बर्फबारी क्योंकि लगातार हो रही है तो व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। कोशिशें लगातार प्रशासन की तरफ से वहां से की जा रही हैं कि बर्फ को रास्ते से हटाया जा सके, लेकिन फिलहाल के लिए रोका गया है यात्रियों को क्योंकि व्यवस्थाएं भी सीमित हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही, जैसा कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और लगातार बर्फबारी की वजह से भी प्रशासन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में दिक्कतें हो रही हैं और सीमित व्यवस्थाएं होने के चलते, खराब मौसम के चलते फिलहाल यात्रियों को रोका गया है। तो जो यात्री केदारनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, फिलहाल उनको रोक दिया गया है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लगातार स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से नाकाफी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। तो कल बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे और उससे पहले आप देखिए कि जो यात्री निकल चुके थे अपने घर से, जो ये चाहते थे कि पहले दिन जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुलते हैं सबसे पहले वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यात्रियों को रोक दिया गया है। रात्रि विश्राम के लिए सीमित व्यवस्था है और सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सत्येंद्र, कहा जा रहा है कि जो यात्री अपने घर से निकले थे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए कि सबसे पहले दिन जब कपाट खुलेंगे तब हम दर्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल रोक दिया गया है उन्हें रास्ते में ही, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार पारा डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभी भी बाबा के धाम का जो प्रांगण है वहाँ पे लोग खड़े हैं। वहाँ पे बम बम बोले के जयकारों के साथ लोगों का जो जोश है, जो यात्रियों का जोश है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और प्रशासन ने आज, क्योंकि यहाँ पे लगातार आज बात करें तो दिन में भी बर्फबारी हो रही थी और लगातार कुछ पिछले 10 दिनों से यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होती है, जो रहने की जो यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं होती है, जो स्थानीय लोग यहाँ पे टेंट कॉलोनियां लगाते हैं जिनमें यहाँ के जो यहाँ पे जो पहुंचने वाले यात्री हैं उनमें रुकते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं इस समय नहीं हो पाई क्योंकि लगातार बर्फबारी चढ़ रही थी। भले ही 2 दिन से थोड़ा मौसम मतलब बीते, अगर हम बात करें तो कल से थोड़ा मौसम खुला था, काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्थाएं प्रशासन से नहीं हो पाई कि जो यहाँ पे यात्री हैं उनको यहाँ पे रख पाए। और अगर बात करें प्रशासन ने जो कई स्पॉट पे यानी सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में जो यात्रियों को फिलहाल रोक दिया है, उनसे अपील कर रही है प्रशासन कि फिलहाल केदारनाथ धाम के जो मंदिर के जो दर्शन करने हैं वो 1-2 दिन के लिए टाल दें, यानी 1-2 दिन बाद ही वो यहाँ पहुंचे। क्योंकि फिलहाल अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी 29 तारीख तक लगातार अलर्ट घोषित किया है, तो जिस कारण यहाँ पे मौसम भी लगातार बदल रहा है और ठंड का जो प्रकोप है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको मैं सीधे वो दरवाजा दिखा देता हूँ मंदिर का, जिसके कल कपाट सबसे पहले खुलेंगे। यहाँ पे जो वेद पार्टी हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो उस दरवाजे पे लगे जो कपाट है उसको खोलेंगे और वहां से सबसे पहले एंटर करेंगे, अंदर मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। पूजा के बाद जो मंदिर का जो फ्रंट का गेट है वहां से फिर आम जो श्रद्धालु है उनके लिए दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे। जी बिल्कुल सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लगातार बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो सीमित नजर आ रही है यात्रियों के लिए, तो मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ऐसे हालात रहेंगे?
बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग ने एक पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 29 तारीख तक बाबा केदारनाथ धाम या जो उच्च हिमालय वाले क्षेत्र है वहां पे तेज बर्फबारी और वर्षा हो सकती है। तो लेकिन ये वाला जो अगर हम बात करें केदारनाथ धाम की, तो आज दिन में भी यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर भले वो बर्फबारी रही यहाँ, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें टेम्परेचर यहाँ पे बहुत डाउन में चल रहा है। आप देख सकते हैं धुंध भी पूरी चारों तरफ से एक आगोश में आ रही, क्योंकि मौसम में सर्दी यहाँ पे ठंडा यहाँ पे महसूस होने लग गया है। और जो मौसम विभाग ने लगातार मौसम विभाग ने की जो पूर्वानुमान आया है उसके बाद प्रशासन भी लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि कम से कम 29 तारीख के बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अपना प्लान तैयार करें, क्योंकि केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो देश में सबसे कठिन यात्राओं में इस धाम की यात्रा आती है। यहाँ पे रहने की सबसे बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रशासन द्वारा कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा नहीं किया जा सकता जो कि यहाँ पे परमानेंट रहे। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो सीमित व्यवस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से यात्रियों के लिए सही साबित हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार खराब मौसम के साथ हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फ गिर रही है तो गंगोत्री यमुनोत्री में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों तक इसी तरह यात्रियों की मुश्किल मौसम बढ़ाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को 5 पहाड़ी जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की जो है ये वर्षा और जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो जो खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद हैं, तो इनमें भी जो है एक्टिविटी अभी अगले 4-5 दिन तक लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। और चलिए बात करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में दोनों धामों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोनों धाम में 2 दिन में 23,368 यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 14,431 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में 8,937 यात्रियों ने अब तक दर्शन किए। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों धामों की, और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहां पर दर्शन करने के लिए। तो उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच 2 यात्रियों की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, जिसके चलते न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल भी जाना। कैसी व्यवस्थाएं हैं इस रिपोर्ट में देखें। उत्तरकाशी में कपाट खुलने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रा पर आए 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें एक यात्री की यमुनोत्री धाम जाते हुए मौत हुई तो एक यात्री की यमुनोत्री यात्रा पूरी करने के बाद हृदय गति रुकने से मौत हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मार्ग में 2 लोगों की डेथ हुई है और वहाँ पे हमने यमुनोत्री मार्ग में बड़कोट के पास में स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है, जहाँ पे लोगों को एडवाइस करी जा रही है कि अपना स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही धाम के लिए प्रस्थान करें। वहीं 2 दिन में 2 यात्री की मौत के बाद न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना। रजिस्ट्रेशन सेंटर में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग की टीम मौजूद है, जो यात्री के स्वास्थ्य से लेकर कितने यात्री जा रहे हैं उसका डाटा अपने पास रख रही है। कैसी है यात्रा की? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, दिक्कत नहीं है। हेल्थ चेकअप भी हुआ कहीं पे? नहीं करवाया नहीं है सब जगह। 2 दिन में 2 मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में है, जिसको लेकर डॉक्टर्स की टीम दोनों धामों में 4 जगह तैनात है। इसके अलावा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 11 FMR टीम तैनात की गई है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यात्री लोग आ रहे हैं जो अबव 55 इयर्स ऑफ एज है, ज्यादा कंस्ट्रेंट हम लोग उन पे है। अगर उनको कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। 4 धामों में इस बार मौसम पल पल बदल रहा है।
ऐसे में गर्म इलाकों से आ रहे यात्री अचानक तापमान में आ रहे गिरावट से भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जरूरी सलाह यात्रियों को दे रहे हैं। चार धाम यात्रा हिना के पास रजिस्ट्रेशन सेंटर और मेडिकल चेकअप की टीमें तैनात है। इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 हम आपको दिखा सकते हैं। जो मेडिकल की जो टीमें हैं वो मौके पे जाके जो बस पे जाके जो बुजुर्ग जो यात्री हैं उनका चेकअप कर रही है और जो जिनकी स्वास्थ्य खराब है उनको सलाह दे रही है और बीपी और जो चीजें होती है उनका चेकअप किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीनिंग की जा रही है, जो इक्विपमेंट है मेडिकल टीम की। वहीं 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में अभी भी अव्यवस्थाओं का दौर जारी है, जिसमें स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही थी। पूरी बद्रीपुरी में पेयजल व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अक्टूबर के महीने में ढंग से भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग किया, ऐसे ही छोड़ दिया। उधर घर के आगे गड्ढे हो रहे थे, उसको भी नहीं बूझा, नीचे जाने का रास्ता नहीं है, हमको बहुत दिक्कत है। तो ऐसा है कि यहाँ पे पानी कहीं नहीं है और परसों से यात्रा जो है चालू होने वाली है और अभी तक जो है एक बूंद पानी किसी भी होटल में, घर में कहीं भी नहीं आ पाया है। यहाँ पे हमें जो है कि जल संस्थान द्वारा जो है धकेला जा रहा है कि कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो बद्रीनाथ धाम, जिसे भू बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कई विशेषताएं हैं और यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर नारायण अपने भक्तों को दर्शन के लिए स्वयं बद्रीपुरी में बुलाते हैं। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि बद्रीपुरी में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, इसीलिए तो यहाँ 6 महीने नारद और 6 महीने नर यानी कि मनुष्य भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। कि भगवान बद्री विशाल सतयुग से ही अनेक रूपों में यहाँ पर विराजमान है। आज कलयुग में भी जो भी भक्त अपनी इच्छा को लेकर यहाँ पर आता है तो भगवान बद्री विशाल उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक कण कण में भगवान शिव और नारायण विराजमान हैं। इसीलिए तो लाखों की संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हर साल तीर्थयात्री चारों धाम की यात्रा पर आते हैं। इससे ऊपर जितनी भी ये पावन धरती है, अब से पूर्व का आप इतिहास उठा के देंगे, हर युग का, हर इतिहास का, हर वर्ग का हर व्यक्ति अंतिम में हिमालय की ओर ही आया है। पांडव कालीन आप देख रहे हो, इंद्रप्रस्थ में, खांडव वन में, कुरुक्षेत्र में, सब कुछ करने के बाद में अंतिम में बद्री का आश्रम पांडव लोग आए। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। इस साल भी उम्मीद है कि भारी संख्या में भगवान नारायण के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। वहीं पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से आने जाने वाले यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए। करण महारा ने कहा कि चारधाम यात्रा में पर्यटन मंत्री नजर नहीं आ रहे। इस बार भी मैंने आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताया था कि पानी की पड़ाव में नितांत कमी है और कल काफ़ी मीडिया कर्मियों ने दिखाया कि पानी उपलब्ध नहीं था। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ा टोटा है और लोगों को जानकारी नहीं है, अगर तकलीफ हो तो कहाँ जाएं। और सरकार के दावे पूरे खोखले साबित हुए। पहले दिन ही 2 मृत्यु होना। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अब मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। समिति ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बैठे ऐसे 188 लोगों को नोटिस सर्व करने के लिए कहा है। मंदिर समिति की जो जोशीमठ, ऋषिकेश, देहरादून से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक में अपनी संपत्तियां हैं और इनमें कई जगह लोग कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। से कब्जा धारक है, ऐसे 188 लोगों को
हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। और वही मसूरी विधानसभा का सरखेत में साल 2022 में आपदा आई थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सड़क, मकान, खेत, सिंचाई, नहर सब कुछ बाढ़ में तबाह हो गया। यहां अब पुनर्निर्माण के लिए कार्य हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में नदी का मलबा हटाकर उसे चैनलाइज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच मलबे के ढेर पर नदी के बीचों बीच लघु सिंचाई विभाग ने करीब 200 मीटर लंबी नहर बना दी है, ये जानते हुए भी कि बरसात में बाढ़ इसे तबाह कर देगा या फिर जब नदी से मलबा हटाया जाएगा तो नहर तोड़नी ही पड़ेगी। ताज्जुब तो ये भी है कि क्षेत्र में पहुंचे एडीएम भी इस पर लीपापोती कर रहे हैं। मलबा जिसे आप मलबा कह रहे हैं वो नदी तल है और जो माइनर इरिगेशन की जो गूल बनती है वो हमेशा नदी तल में बनती है। ठीक है, जब आप इसको चैनलाइज करेंगे उसके बाद क्या होगा इस गूल का, कैसे चैनलाइज करेंगे? नहीं, हमेशा जैसे चैनलाइज होती आई है उसको बचाते हुए, क्योंकि आप ये देखिए कि जहाँ पर आपको चैनलाइजेशन करना है वहाँ पर लोगों को पानी पहुँचाना भी जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट बजट को किस तरह से ठिकाने लगाते हैं इसका एक ताजा उदाहरण है बांदल नदी पर बनाई गई ये सिंचाई नहर। 2022 में बांदल नदी में बाढ़ आने के बाद हजारों घन मीटर मलबा इस नदी में अटा पड़ा है। मलबे को अभी हटाया नहीं गया है, लेकिन माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसी मलबे के ऊपर नदी के बीचों बीच यहाँ पर लंबी चौड़ी नहर बना दी। अब मानसून काल में एक बार फिर से यहाँ पर इस नदी में बारिश होगी, मलबा आएगा तो आप लगा सकते हैं कि इस नहर के क्या हाल होंगे। दूसरी बात, अभी इस मलबे को हटाया जाना है, यानी कि यहाँ पर चैनलाइजेशन का काम अभी होना है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतरेंगी, तब इस नहर का नामो निशान मिट जाएगा। यानी कि साल भर के अंदर आपने ये नहर बनाई, साल भर के भीतर भीतर ये नहर टूटेगी और इसी साल भर के भीतर भीतर एक बार फिर से माइनर इरिगेशन दोबारा से यहाँ पर नए बजट से सिंचाई नहर का निर्माण करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइनर इरिगेशन के द्वारा किस तरह से सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18, मालदेवता, देहरादून। तो सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच देहरादून के नंदकिशोर भी यहां पर फंसे हुए हैं और 64 वर्षीय नंदकिशोर 20 मार्च को केमिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे। लेकिन इस बीच सूडान में गृह युद्ध होने के चलते नंदकिशोर वहीं पर फंस गए। परिवार वालों का कहना है कि उनसे उनकी बात 21 अप्रैल को सुबह हो पाई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि जब नंदकिशोर से उनकी बात हुई तो वो काफी डरे हुए थे और बता रहे थे कि सूडान में खाने पीने की भी काफी दिक्कत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल केदारनाथ धाम जाएंगे सीएम धामी। कपाट खुलने के समय मौजूद रहेंगे, बाबा की पूजा अर्चना भी सीएम धामी करेंगे। आज रात्रि गुप्त काशी में रहेंगे सीएम धामी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे कल जब विधि विधान के साथ कपाट खुलेंगे बाबा के? तो बिल्कुल, इससे पहले गंगोत्री जब कपाट खुले तो मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री अभी गुप्त काशी पहुंच चुके हैं और कल मुख्यमंत्री सुबह कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो एक परेशानी कह सकते हैं, या केदारनाथ में जिस तरह मौसम बना हुआ है, मौसम अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, लेकिन अगर मौसम कहीं बिगड़ा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई बदलाव हो। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री कल सुबह केदारनाथ कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे केदारनाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखें महाबहस।